ॐ सहनां भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। मुख्य कारण और गौण या अवान्तर कारण ज्ञान के बारे में अभी बताने वाले हैं। श्लोक नंबर 8 से शुरू होगा। ज्ञान उपलब्धि का उपाय, ज्ञान उपलब्धि का साधन, ज्ञान उपलब्धि का कारण। आत्मबोध में भी हम लोगों ने देखा था कि साधन, अनेक साधन हैं जिसमें से ज्ञान ही एकमात्र साधन है जिसके माध्यम से हम अज्ञान को नष्ट कर सकते हैं। कर्म से अज्ञान नष्ट नहीं हो सकता है। बोधन्य साधनेभ्यो ही, याद है तुमको, साक्षात मोक्षेक कारणम पाकस्य वह्निवत् ज्ञानम बिना मोक्षो न सिद्ध्यति। इस पॉइंट को अभी 4-5 श्लोक में आचार्य शंकर प्रतिपादन करेंगे। फिर जो हम तत्वबोध में अभी जस्ट पढ़े हुए हैं अधिकारी निरूपण, उस पॉइंट को बताने वाले हैं। तो 8 नंबर पढ़ते हैं। अतो विमुक्ते प्रयतेत विद्वान् संन्यस्त बाह्यार्थ सुख स्पृह सन् संतं महन्तं समुपेत्य देशिकम् तेनोपदिष्टार्थ समाहितात्मा अतः इसलिए, अतः इसलिए, इसके बाद, इसलिए किस लिए? क्योंकि अभी विचार कर लिया कि ज्ञान प्राप्त करना है, इसलिए कोई भी अन्य जो साधन है वो चित्त शुद्धि के लिए आवश्यक है। उसको आचार्य अभी बोलने वाले हैं। जो यजंतो श्लोक क्या था? 7 और 8 नंबर, 6 और 7 में ये वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवताः। ये जो है यह सब गौण कारण है। इसमें चित्त शुद्ध होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है, आत्मैक्य बोधेन विना। जो मुख्य कारण है वह आत्मैक्य बोध, विवेक। इसलिए देयरफॉर इसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अतः विमुक्ति, मुक्ति के प्राप्त करने के लिए विद्वान, समझो अभी तो विद्वान हुआ ही नहीं, फिर भी बोल देते विद्वान। आपको पता है ना, जो 5 इयर्स का डॉक्टर स्टूडेंट मेडिको, उसको भी हम लोग बरंडा में जब वो जाते हैं हॉस्पिटल में, थोड़ा सा स्टेथोस्कोप पहन लेते हैं
और एक व्हाइट एप्रॉन पहन लेते हैं। डॉक्टर जी, डॉक्टर जी, डॉक्टर जी, मेरा ऑपरेशन होने वाला है, मेरे पिताजी का, मेरा ये क्या होगा। वो जानता मैं अभी डॉक्टर बना ही नहीं, मेरा तो एचओडी करने वाला, मैं केवल उसको कैंची दूंगा। वो मांगेगा, मुंह बना करके कैंची दूंगा। तो फिर भी ये लोग मुझे डॉक्टर कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मैं मेडिको हूँ, मैं साधना हूँ। इस दृष्टि से कहते हैं विद्वान। थोड़ा सा विचार तो कर ही लिया, विवेक करने के लिए वो तय हो गया, विवेक करने के लिए योग्य बन गया। वो तय कर लिया कि इससे मुझे मिलने वाला नहीं है, न वित्तेन न तर्पणीय, अमृतत्व न आशास्ति वित्तेन। ये मैंने जान लिया, थोड़ा सा विवेक किया। इसीलिए आचार्य कहते हैं विद्वान। भज गोविंदम में आचार्य शंकर जो संबोधन करते हैं, पहला श्लोक में तो बड़ा डांट पड़ती है, मूढ़। फिर उसके बाद भ्रात, थोड़ा सा प्यार आ गई, भ्रात भैया। फिर उसके बाद भक्त, लास्ट में है ना, याद है? तो मूढ़, भ्रात, फिर भक्त। इसी प्रकार यहाँ डायरेक्ट, क्योंकि जिसने भज गोविंदम पढ़ लिया, तत्वबोध पढ़ लिया, आत्मबोध पढ़ लिया, वही तो विवेक चूड़ामणि पढ़ सकता है। तो इसलिए भगवान और मूढ़ नहीं बोल रहे हैं, वो हो गया, अभी 1 महीना पहले ही हो गया था वो मूढ़ जो होना है। अब वो इंटरेस्ट ले रहा है, इसलिए अब आचार्य कह रहे हैं विद्वान। तो विद्वान मैंने पूर्ण रूप में जान जान लिया है, वो नहीं है, स्टार्टिंग है, साधना है। थोड़ा सा विचार कर लिया, विद्वान क्या? संन्यस्त बाह्यार्थ सुख स्पृह सन। शब्द को देखना, बाह्यार्थ सुख, बाह्य अर्थ, अर्थ माने यहाँ पर विषय, इंद्रियार्थेभ्यः, इंद्रिय का जो विषय में शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो विषय है, विषय से सुख चाहता है साधारणतः मनुष्य। देखता है कि जब हम कुछ देख रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, तो जो विषय भोग है उसको संन्यस्त कर लेता है। सद्यस्त बाह्यार्थ सुख स्पृह। स्पृह माने क्या है ना? सुख की जो इच्छा है, अलग अलग डिग्री है। स्पृहा, तृष्णा, काम, काम अभिलाष इति इच्छा, माने भोग अभिलाष इति काम, ऐसे समझो। भोग की अभिलाष ये काम है, ये छोटा सा सूत्र है। भोग की जो अभिलाषा है, भोग की जो इच्छा है, भोगेच्छा काम। काम क्या है? भोगेच्छा। काम क्या है? भोग अभिलाष। भोग की अभिलाष करना ये काम है। वो काम की जब डिग्री ज्यादा बढ़ जाती है ना, उसको बोलते हैं स्पृहा। और तृष्णा क्या? उसके बिना मैं नहीं रह सकता है, तृष्णा। तृष्णैव तरुणाय के, तृष्णैव तरुणायते, योग वशिष्ठ कहते हैं कि शरीर बुढ़ा हो गया, रोज जो तृष्णा है ना, वो जवान रहती है। तो तृष्णा, स्पृहा, ये सब काम के अलग अलग डिग्री। राग क्या होता है? आसक्ति। राग है आसक्ति। सुखानुसायी राग, दुखानुसायी द्वेष। फिर सुख क्या है? ये पतंजलि कहते हैं योग दर्शन। सुखानुसायी राग, दुखानुसायी द्वेष। अनुसायी मैंने वहां रहना, आशय, अहमात्मा गुणाकेश, सर्वमात्मा माने सब प्राणियों में सर्वभूताशय स्थित, दशम अध्याय। अहमात्मा गुणाकेश, गुणाकेश ये पहली विभूति। लगभग पता है 82 विभूति बताएंगे टोटल श्लोक में, लगभग 22 श्लोक है, माने केवल विभूति जब बताएंगे। श्लोक तो 42 है दशम अध्याय में, तो 22 श्लोक में 82 विभूति बताएंगे। और पहला ही विभूति है अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताश भूत आशय स्थित। आशय माने हृदय, आशय माने अंतकरण, आशय माने देखा जाए तो सी धातु से आया, शेते, अर्थात जहां वासना रहती है। कहाँ वासना रहती है? अंतकरण में, स्टोर हाउस ऑफ मेमोरी। कहाँ? चित्त में। अंतकरण पड़े हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन क्या है? संकल्पा विकल्पात्मक मन। बुद्धि क्या है? निश्चयात्मिका बुद्धि।
चित्त क्या है? स्मरणम कर्तुइति चित्त। सिंपल समझ में आएगा, स्टोर हाउस ऑफ मेमोरीज। अब जैसे कहीं कुछ तुम लोगों को मिलता है ना, कोलगेट है, तेल है, अब जरूरत नहीं एक्स्ट्रा है तो कपबोर्ड में रख देते हो ना, वो हो गया चित्त। बाद में काम आएगा। तो इसी प्रकार हमारे भी जो अनुभव होता है ना, वो सब रह जाता है चित्त में, स्टोर हाउस ऑफ मेमोरीज, बाद में काम आएगा। तो ये है चित्त। अहंकार कौन है? अहम कर्ता इति अहंकार। ये आशय माने हृदय स्थिति, अंतःकरण, चित्त में रहता है। कौन? मैं। भगवान कहता है अहम, सब सब हृदय में रहते हैं। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, पहली विभूति है। ठीक है। तो स्पृहा, सुख स्पृहा, संन्यस्त बाह्य अर्थ सुख स्पृहा सन, अर्थात बाह्य बाह्य संसार में, बाह्य इंद्रिय में जो सुख है उससे संन्यास्त ले लिया। उसने संन्यास कर लिया, नहीं मुझे बाहर सुख नहीं चाहिए। वो जान लिया, गीता में बड़ा सुंदर है, वो जान लिया कि संसार में सुख नहीं है। विचार कर लिया, थोड़ा सा विचार करता है तभी तो अध्ययन कर सकता है शास्त्र। भगवान कहेंगे गीता में, अच्छा कोई दवाई जब जरूरत पड़ता है ना, वो जो स्प्रे है, बैंडेज है, कहाँ जाते हो? धर्मशाला में खरीदने के लिए। दो औषधालय को जाओगे, औषधालय में मिलेगा ना। नहीं तो कोई जाकर जाके बोलेगा मिष्ठान्नालय में लो दवाई दो मुझे, मिलेगा? मिठाई अगर लाना है तो मिष्ठान्नालय, पढ़ाई करनी है तो विद्यालय, यहीं रहना तो हिमालय। इसी प्रकार ये जगत क्या है? कहते हैं दुखालय। जगत का नाम ही दुखालय, दुखालयम अशाश्वतम। अशाश्वतम, ये शाश्वतम न, परमानेंट नहीं है, ये आता जाता है, आयारम गयारम। तो ये अशाश्वत दुखालयम जगत, इससे हम सुख चाहते, हम चाह रहे ये सुख है, ये गलत है। ये जगत में सुख है ही नहीं है, दुख ही दुख है, दुखालय। मिष्ठान्नालय में मिष्ठान मिलता है, औषधालय में औषध मिलता है, तो इस जगत में क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। ये अनुभव कर लेता है, वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं रहता है, विषय के प्रति आसक्त नहीं रहता है, उपयोग करता है, उपभोग नहीं करता है। दो शब्द है याद रखना, उपयोग, उपभोग। तो उपभोग करना मैंने आइडेंटिफिकेशन, तादात्म्य में होता है। उपयोग माने वस्तु का प्रयोग करता है, वस्तु को वो यूज करता है। तो सुख स्पृह सन संन्यास्य, फिर विवेक करने के बाद ही गुरु के पास आएगा। क्या करता है? संतम, किसी एक संत के पास जाता है, किसी एक साधु के पास जाता है, संतम। और वो कौन है? महांतम, महात्मा। संतम, महात्मा। संत भी है और बहुत संत है मगर महात्मा नहीं हो, खुद अपने आप साधना करते हैं मगर महात्मा होंगे जब करुणा करेंगे, महान आत्मा। तो संतम में सत्य को जिसने अनुभव किया वो संत है। व्यवहार की दृष्टि से संत इज इक्वल टू साधु। फिर आजकल जो प्रवचन अभी 50-60 साल के अंतर्गत देखोगे, गृहस्थ लोग बड़े बड़े प्रवचन बढ़िया सुंदर देते हैं। हम लोग सन्यासी से भी अच्छा, रामायण भागवत, संत मुरारी बापू है ना, एग्जाम्पल मैंने दिया, तो उनको संत कहते हैं। तो ज्यादातर एक टेक्निकल वर्ड हो गया, क्या है कि जो गृहस्थ होते हैं उनके लिए संत, और जो सन्यासी होते हैं उनके लिए साधु व स्वामी। तो ये, मगर संत का अर्थ क्या है? व्यवहार हो गया कि संत मुरारी बापू, और भी नाम है, सबका नाम नहीं बोलता हूँ, व्यासपीठ की मर्यादा होती है, एक दो तो जेल में है। आप लोग बुद्धिमान हो, मेरे एक छोटे से शब्द से समझ गया, है ना? तो वो संत कहा जाता है। ऐसे ऐसे करने से अच्छा चलेगा क्या हो?
संत का रियल अर्थ है सत्य को जो अनुभव किया, सत्य जिसके पास है। कल हमने बताया ना हस्तामलक, याद है? हस्त आमलक, आमलक माने क्या है? आंवला। आमलक माने आंवला। जैसे हाथ में एक आंवला हो, तो मेरे पास आंवला नहीं है, क्लिप है, ओके। तो ये भी मम हस्ते किम अस्ति, मम हस्ते क्लिप अस्ति, अधुना मम हस्ते किम अस्ति, मम हस्ते अधुना किमपि नास्ति। हस्ते अमलकवत् किम अहम प्रत्यक्षं पश्यामि न आम, त्वमपि प्रत्यक्षं पश्यसि। हस्ते अमलकवत् त्वम आत्म साक्षात्कारं प्रत्यक्ष रूपेण अपरोक्ष रूपेण करोति, अतः तुम हस्तामलकाचार्य। समझ में? जैसे हाथ में अमलक है, क्लियर दिखाई देता है, डायरेक्ट है, इसी प्रकार आत्मा को साक्षात्कार तुमने अपरोक्ष के रूप में किया, इसलिए तुम हस्तामलकाचार्य। संत का अर्थ है सत्य शब्द से आया, सत्य को जिसने अनुभव किया वो है संत। अनुभव तो कर लिया, मगर एक करुणा होनी चाहिए दूसरों को देने के लिए, करुणा होनी चाहिए दूसरों को ज्ञान देने के लिए, तो इसलिए महानतम। ठीक। और एक बहुत सुंदर है देशिकम। ये देशिकम शब्द पता है क्या है? अर्थात गुरु के पास अगर शिष्य हो तो उसको देशिकम, देश माने एक देश में रहते हैं, ये फिट बैठता है हम लोगों का। अगर कोई गुरु में कहीं बाहर रह के यहाँ आऊं, क्लास लेके चला जाऊं, तो फिर देशिकम नहीं होगा। और मैं हूं यहाँ और तुम लोग नहीं, बाहर हो, धर्मशाला आदि सब जैसे कॉलेज में होता है, आकर के पढ़कर निकल जाओगे, वो देशिकम नहीं होगा। तो गुरु के लिए देशिकम शब्द है, एक देश में रहते हैं, इसलिए देशिकम। समझ में? गुरु और शिष्य एक देश में रहते हैं, गुरु के बारे में भी शिष्य जानता है, शिष्य के बारे में भी गुरु जानता है, तो ये है। और हमारे तो तैतृ उपनिषद में वर्णन है, जब दीक्षा समारोह होता है, दीक्षांत, 12 साल शिष्य रहने के बाद गुरु की महानता देखना। कहते यानी यानी सुचरितानि त्वयि एव उपास्यानि नो इतरानि। 12 साल में तुमने देखा है, अगर कोई उचित आचरण हो, तुमको लग रहा है कि गुरु के पास ये उचित आचरण है, उसको ग्रहण करो, अगर अनुचित आचरण तुमको लग रहा है, उसको ग्रहण मत करना। ये है आचार्य के, गुरु के महानता है। तसंतम महंतम देशिकम समुपेत्य जाते हैं, समुपेत्य उनके पास जाना पड़ता है। उपनिषद का अर्थ क्या है? उपनिषद, सद का ऐसे जनरल अर्थ पास में बैठना, जैसे तुम लोग पास में बैठे हो शिष्य के रूप में। उप माने सामीप्य, सामने, सामीप्य। नी माने निश्चय न, सद माने बैठना। और सद का रियल अर्थ आचार्य शंकर भाष्य में 3 बताते हैं। अहंकार का नष्ट, अज्ञान का शिथिलकरण, और गति, जीवात्मा परमात्मा के पास गत्यार्थकम है, वो सद का अर्थ है। सदलृ धातु, सदलृ धातु का ये 3 अर्थ होता है। अर्थात जिस ज्ञान, उपनिषद का अर्थ क्या है शंकराचार्य कहते हैं? उपनिषद तो ब्रह्म विद्या इति उच्यते। उपनिषद माने ब्रह्म विद्या है, उपनिषद माने ब्रह्म विद्या है। तो स्वामी जी हम तो उपनिषद माने तैतृ उपनिषद समझते हैं, हम तो उपनिषद माने ये सब उपनिषद समझते हैं, हम लोग पढ़ेंगे 1-2 साल के बाद, एक साल के बाद, 2 साल के बाद तो खत्म ही हो जाएगा, पढ़ेंगे। वो कहते हैं गौण वृत्तिया तो ग्रंथ इति उच्यते। गौणी वृत्ति से ग्रंथ कहा जाता है, मुख्य वृत्तिया तो ब्रह्म विद्या इति उच्यते। उपनिषद का अर्थ ही ब्रह्म विद्या है। तो समुपेत्य, गुरु के पास जाकर के वो क्या करता है? तेनोपदिष्टार्थ, तेन मने गुरु के द्वारा जो बताया, उपदेश जो दिया है, गुरु के द्वारा जो उपदेश दिया गया है, समाहितात्मा, अच्छी तरह से वो क्या करता है? समाहितात्मा उसी ज्ञान प्राप्त करता है, दिया गया उपदेश को वो प्राप्त कर लेता है और वो जानता है। यही ज्ञान उपलब्धि का उपाय है,
अर्थ क्या है, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स नहीं चलेगा ऐसा आत्म, ओ मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरा प्रॉब्लम है कोविड के कारण, आप कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स कर लो, ऑनलाइन कोर्स कर लो, नहीं, ऑनलाइन में नहीं होगा। अभी मैं ऑनलाइन कोर्स करता हूँ, मुझे समझ में आता है डिमेरिट क्या है, मेरिट क्या है। मेरिट क्या है मेरे लिए, वो लोग क्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं है, वो चाह पी रहे हैं कि बीच में उठ जा रहे हैं, क्या है मुझे पता नहीं है, तो मैं डांट डांट कर ही मेरा टाइम चला जाता। और डीमेरिट क्या है ना, उनके अंदर जो अहंकार नष्ट होना है, उनके अंदर जो गुरु के पास जो सानिध्य है वो नहीं मिल रहा है। सुन रहे हैं, एक शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, कुछ न होने के बजाय कुछ होना ठीक है, और ये सुंदर है। आचार्य कहते हैं समुपेत्य, गुरु के पास जाते हैं, संतम महांतम देशिकम, ये 3 शब्द याद रखना। गुरु के लिए ये लक्षण है, गुरु का ये क्वालिटी है, वो संत होना चाहिए। इसका अर्थ है सत का ज्ञान है। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम सद्गुरुमेवाभिगच्छेत् तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। गीता। संतम, फिर है महांतम, फिर है देशिकम, ऐसे गुरु के पास जाते हैं। अच्छा, इतना सब होने के बावजूद भी जो हम लोगों ने भी 5 कृपा देखी, उसमें कहते जो अंतःकरण कृपा है, वो आत्म कृपा है, वो तो अपने को ही करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। नहीं तो यहाँ आ गए और यहाँ आगे वो तो हो जाएगा अपने आप। अरे किसी यूनिवर्सिटी के गए और एडमिशन हो गया, तो एडमिशन होने के बाद क्या सर्टिफिकेट मिल जाएगा? एडमिशन होने के बाद पढ़ाई करनी पड़ेगी, प्रयत्न करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 9 नंबर श्लोक में बताते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम् मग्नं संसारवारिधौ योगारूढ़ा त्वमासाद्य सम्यक् दर्शन निष्ठया। मग्नम संसार वारिधौ, जब साधक अनुभव कर लेता है कि मैं तो संसार के सागर में, वारिधि माने समुद्र, संसार के समुद्र, भव समुद्र। ये भी इवनिंग में मणिरत्न माला करके ग्रंथ लेंगे, लकीली यहाँ है, मैं लेके आया था, मैं अपने कॉपी पूछा गया है, उसको लेंगे। थर्ड में पहले शिवपराध साधना पंचकम, उसके बाद उसको, उसमें वही पहला ही श्लोक है, अपार संसार समुद्र मध्य निमज्जतो मे शरणम किमस्ति गुरो कृपालो कृपया वदेतत विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। जिसे उपदेश सार बढ़िया सुंदर टोन में गाते हैं ना, कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम कर्म किं परम कर्म तज्जडम् कृतिमहोदधौ पतन कारणम् फलमशाश्वतम् गति निरोधकम्। अपार संसार समुद्र मध्य, ये प्रश्नोत्तरी कहते हैं, मणि रत्नमाला। तो उसमें भी ऐसे हैं कि अपार संसार समुद्र मध्य निमज्जतो या सम्मज्जतो में शरणम कृपस्ति, मैं जो डूबा हुआ हूं समुद्र में, भव समुद्र में, भव सागर में मैं डूब गया हूं, उसके लिए मेरे लिए क्या शरण है? कहते विश्वेश पादम भुजदीर्घ नौका, एक नौका चाहिए तुमको, डूब गया तो नौका ढूंढो, और कैसा? भगवान विष्णु के पाद पद्म के शरण ही नौका है। यहाँ पर भी मग्न संसार वारिधौ, तो यहाँ वो तो भक्ति का ग्रंथ है, इसीलिए भगवान के समर्पण शरण की बातें बताएंगे, भक्ति। यहाँ तो ज्ञान का है, बोलते हैं अपने आप उठो, कोई तुमको सहारा नहीं करेगा, गुरु के पास जाना है खुद, गुरु केवल उपदेश देंगे, गुरु केवल बता देंगे, चलना तो अपने आप को। उद्धरेत आत्मना आत्मानम, गीता में भी है, 6th अध्याय के 5 नंबर श्लोक, उद्धरेत आत्मना आत्मानम
आत्मेव नात्मानम अवसादयेत्, आत्मेव ह्यात्मना बंधु, आत्मेव रिपुरात्मना। अपने आप को उठो। गुरुदेव इंग्लिश में कहते हैं लिफ्ट योर सेल्फ। समझ में? लिफ्ट योर सेल्फ माने उठो, अपने आप को उठाओ। आत्मानम आत्मानम नात्मानम अवसादेत, अपने आप को तुम पतन के मुख के मत लो। न अवसादेत, अवसादेत पतन की तरफ, पतन की तरफ मत लो। और आत्मे वही आत्मना बंधु, आत्मा ही आत्मा के बंधु। आत्मा माने यहाँ पर मन। शब्दाहा, इसको याद रखना, शब्दाहा अनेकार्थ। यहाँ पर आत्मा माने सच्चिदानंद घन विग्रह मुक्त शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूपाय नमः, वो वाला नहीं है। यहाँ पर अपने आप को माइंड, मन, जीवात्मा, ये सब अर्थ है। आत्मना ह्यात्मनो बंधु, आत्मा ही आत्मा का बंधु। माइंड इज योर फ्रेंड एंड माइंड इज योर फो। फो समझ रहे हो? FOE, शत्रु। फ्रेंड, योर माइंड इज फ्रेंड और फो। अभी मैं एक टॉक दिया था यूथ लोगों के लिए। तो तुम्हारा मन शत्रु है कि मित्र है? यहाँ कहते हैं उद्धरेदात्मनात्मानं मग्नं संसार भारितम योगारूढ़त्वम आसाद्य, योगारूढ़ की अवस्था को प्राप्त करके सम्यक दर्शन निष्ठया, सतत स्थिर विवेक निष्ठा के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं योगारूढ़। गीता के 6ठ अध्याय में, गीता के जो 6ठ अध्याय ना एक पर्सनल साधना बताते हैं, और गीता के 10वें अध्याय समष्टि साधना बताते हैं। विभूति योग में समष्टि दृष्टि कैसे करनी है, और गीता के 6ठ अध्याय में साधना बताते हैं, आहार के बारे में, मन को कंट्रोल के बारे में, जप के बारे में, एक इष्ट का चूज करने के बारे में। वही चीज व्यापक करवा देते हैं। जैसे उपदेश सार में हम लोगों ने पढ़ा है, उपासना 2 प्रकार है, अष्टमूर्ति देव पूजनम, समष्टि पूजा, और जो व्यष्टि पूजा है यह पूजनम जप चिंतनम क्रमा। देखा कितना सुंदर है, वो व्यष्टि पूजा है। वह अपने पास एक भगवान है जिनको हमने इष्ट बनाया, और इनको जो पूजा करते हैं षोडशोपचार पूजा, और नहीं तो पंचोपचार पूजा करते हैं, वो व्यष्टि पूजा है। वही जब हम विराट सूर्य को देखते हैं तो विराट उपासना भागवत में वर्णन है। और ये अष्टमूर्ति भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च, ये जो अष्ट 7वें अध्याय में भी गीता है, अष्टमूर्ति पंच महाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार या जीव। मन के जो अधिष्ठान देवता है वो चंद्र है, क्लियर, और बुद्धि के जो अधिष्ठान देवता है वो सूर्य है, सूर्य। तो मन और बुद्धि, सूर्य, चंद्र और जीव, ये भी कहा जाता है, इसको बोलते हैं अष्टमूर्ति। तो सूर्य को जब देखते हैं तो ये भगवान की आंखें हैं, चंद्र को जब देखते हैं ये भगवान की आंखें हैं, अर्थात प्रकृति के हर अंग को देखते ही भगवान के अंग समझते हैं। ये व्यापक दृष्टि है, यह है समष्टि उपासना। तो 6ठ अध्याय में जो पर्सनल साधना है उसमें क्या बताते हैं कि एक होता है आरुरुक्ष और एक होता है योगारूढ़। ये शब्द याद रखो। आरुरुक्ष का अर्थ यह है जो चढ़ना चाहता है, आरोहण, जो चढ़ना चाहता है। आरूढ़ का अर्थ है जो ऑलरेडी चढ़ गया है। शब्द क्या है? आरुरुक्ष, और एक है आरूढ़। तो योग आरुरुक्ष और योगारूढ़, आरूढ़ ऑलरेडी जो पहुंच गया है। तो आरुरुक्ष के लिए कहते हैं आरुरुक्षो मुनिर्योगम कर्म कारणम उच्यते। आरुरुक्ष के लिए कर्म ही कारण उच्यते। कर्म यहाँ पर कर्मयोग, कर्मयोग ही साधन है, कर्मयोग की माध्यम है। और आरुरुक्ष योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। उसका मन शांत हो गया है। शांत मन ही योगारूढ़ पहुंच सकता है, शांत मन ही साधन का माध्यम है, शांत मन ही माध्यम है जिससे उसी स्थिति को पहुंच सकते हैं, योगारूढ़स्य। तो कहते हैं योगारूढ़त्वम आसाद्य सम्यक दर्शन निष्ठया। वो जो
योग रोड में कैसे पहुंच सकता है? सम्यक दर्शन, आत्म तत्व के अच्छी तरह से विचार करता है, अच्छी तरह से देखता है, श्रवण करता है, मनन करता है, वो पहुंच सकता है। और कहते कहते हैं, अभी आगे जो बताते हैं उसको कैसे अभ्यास करेगा। उसने तय कर लिया कि विवेक ही एकमात्र लक्ष्य है, कैसे अभ्यास करेगा? 10 नंबर में, सन्न्यस्य सर्वकर्माणि भवबन्ध विमुक्तये यत्यतां पंडितैः आत्माभ्यास उपस्थिते। अभ्यास आवश्यक है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, योग दर्शन। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही मन को कंट्रोल कर सकते हैं। 6th अध्याय में सुनने के बाद अर्जुन खुद पूछते हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। वो भगवान, हे कृष्ण, मेरा मन तो बहुत चंचल है, भाग रहा है, 4 क्लास कर रहा हूँ फिर भी भागता है, तो इसको कैसे कंट्रोल करें? हाँ, तो भगवान कहते क्या हो, इतना 3-4 महीना हो गया कुछ भी कर नहीं पा रहे हो? डांटा नहीं भगवान। भगवान बड़े करुणावान है, महात्मा है, महात्मा है। इसलिए संजय भगवान को महात्मा कहते हैं, वेद व्यास जी भगवान को महात्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंशयम, नो डाउट, तुम्हारी बात सही है, हम स्वीकार करते हैं। जो जगत गुरु है ना, जो गुरु है, वो शिष्य के मन को बात समझते हैं और कहते हैं ये हो सकता है, ठीक है। असंशयम महाबाहो, नो डाउट, आई डू एडमिट, मैं मानता हूं। असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास के द्वारा तुम कर सकते हो। वैराग्येण च गृह्यते, ये दोनों बड़ा अस्त्र है। योग वशिष्ठ बहुत सुंदर ग्रंथ है। देखो, तुम लोग साइकोलॉजी जानते होंगे, मनोविज्ञान, मॉडर्न साइकोलॉजी, आधुनिक मनोविज्ञान के जो पिता है, जनक है, वो है सिगमंड फ्राइड। कोई फ्रॉड कहते हैं, कोई फ्राइड कहते हैं, उच्चारण फ्राइड, सिगमंड फ्राइड। उनके 2 शिष्य निकले, उसके बाद मनोविज्ञान की धारा को बढ़ाया, जुंग एंड एडलॉन। क्या? जुंग एंड एडलॉन। फिर मनोविज्ञान मन की जो अवस्था है, कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, चेतन मन, अवचेतन मन, अचेतन मन, उसको जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था आदि कहा। और उन्होंने इन तीनों ने, पहले गुरु और फिर ये 2 शिष्य, बहुत मनोविज्ञान के जो धारा को बढ़ाया। एक संत ने कहा है, अरे ये मनोविज्ञान जो अभी आधुनिक है उसमें कुछ भी नहीं है कंपेयर टू अवर शास्त्र। हमारे जो शास्त्र है उसमें आत्मा के बारे में तो है ही, नो डाउट, क्योंकि उपनिषद का अर्थ ही ब्रह्म विद्या। मगर उपनिषद में जितना मन के बारे में है, तो 4 ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ मनोविज्ञान। ओल्ड टेस्टामेंट समझ रहे हो, बाइबल को बोलते हैं टेस्टामेंट। तो 4 मनोविज्ञान ग्रंथ है, इसको याद रखना क्या क्या है और जीवन में पढ़ना चाहिए। और हम लोग साधक जीवन इसी के लिए बिताया है, समर्पण किया है। तो पहले है उपनिषद, कालक्रम के दृष्टि में बता रहा हूं। उपनिषद बढ़िया है, उपनिषद पढ़ोगे, उसी के लिए आए हो। वेदांत ट्रेनिंग का अर्थ है उपनिषद है, क्लियर? उपनिषद। उसके बाद है योग दर्शन। योग दर्शन भी इसी दौरान धीरे धीरे जान लोगे, पढ़ लोगे। और एक है योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ सबसे बड़े करके देखा जाए इन चारों में से योग वशिष्ठ बड़ा। योग वशिष्ठ, उसमें बहुत कथाएं हैं,
सिद्धांत भी है, और वशिष्ठ जी राम जी को बता रहे हैं, योग वशिष्ठ। और चौथा है श्रीमद् भगवत गीता, जो हम लोगों के पेट ग्रंथ है, जिसके लिए प्रस्थान त्रय कहा जाता है। प्रस्थान त्रय है गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र। क्लियर है? 4 ग्रंथ। इसमें ये बताया जाता है कि मन के बारे में कैसा है। तो संन्यस्त सर्वकर्माणि भवबंध विमुक्तये, सब कर्मों को त्याग कर करके भवबंध विमुक्तये, भवबंधन के विमुक्ति के लिए, विमुक्तये माने विमुक्ति करने के लिए पहले सर्वकर्माणि, सब कर्मों को, यहाँ कौन सा कर्म है? काम्य कर्म को। सब कर्मों को छोड़ नहीं सकते, ये जो नित्य कर्म उसको छोड़ सकते हैं क्या? नहीं। तो यहाँ सर्वकर्माणि का अर्थ है काम्य कर्म को छोड़ करके यत्यताम, जो यत्न करता है, प्रयत्न करता है, यत्यताम पंडित ही, अगेन यहाँ पर पंडित ही कहा है, और धी ही। एक होता है बुद्धि और एक होता है धी। बुद्धि इंटेलेक्ट, बुद्धि निश्चयात्मिका बुद्धि। बुद्धि में आप देखना, पूज्य गुरुदेव समझाते समय बड़ा सुंदर बुझा समझा रहे थे। बुद्धि 2 अक्षर है, बुद्धि माइनस बू इज इक्वल टू क्या बचा? अरे बाबा, इतना तो गणित करो ना। 2 - 1 इज इक्वल टू कितना बचा? 1 ना। इसी पर बू और धी, उसमें से 2 अक्षर है, बू और धी, और माइनस बू कर दिया, इज इक्वल टू क्या बचा? धी। बोले धी, उसके अंदर बू हट गया है। बू का अर्थ है ये जो उपसर्ग है, खराब खराब, बू बू, बदबू। बच्चे लोग बोले बू 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 बू, बू पकड़ो मत, मल ललिता बपू। हमारे अंदर भू बहुत है। भू माने गंदगी, वासना, कर्म, मल दोष, जिसके अंदर हट गया है। केवल चिंतन कर, बुद्धि तो है और बुद्धि योगम ददामी, अनुकंपा करते हैं, कृपा करते हैं, बुद्धि योग दे देते हैं। तो धी ही जो चिंतन करता है, धीर गीता में आएगी 2य अध्याय में, तत्र न धीर न मुह्यते, वो धीर मोहित नहीं होते हैं। तो धी ही यत्यताम पंडित धी ही आत्मा अभ्यास उपस्थिति, वो आत्मा के अभ्यास करता है, आत्म तत्व के पुनर्शोध के लिए बारंबार अभ्यास करते हैं, और क्लियर जानते हैं जितने भी कर्म हैं, सर्वकर्माणि संन्यस्य, तो सब कर्मों को त्याग करने का अर्थ है सकाम कर्म, और निष्काम कर्म को करते रहना है। और समझना भी है, क्या समझना है? ये निष्काम कर्म से परमात्मा नहीं मिलते, निष्काम कर्म से ज्ञान नहीं होता है, निष्काम कर्म का फल केवल चित्त शुद्धि है। ये इतना सुंदर अंडरलाइन श्लोक है, कोटेड श्लोक है, इसको याद रखना है। चित्तस्य शुद्धये कर्म न तु वस्तुपलब्धये वस्तु सिद्धि विचारेण न किंचित कर्म कोटिभिः। चित्तस्य शुद्धये, कर्म क्या है? कर्म माने यहाँ पर निष्काम कर्म। पहला वाला कर्म में संन्यस्य सर्वकर्माणि क्या था? सकाम कर्म। सकाम कर्म को त्याग कर लेता है, और यहाँ पर कर्म करता है, और ये कर्म क्या है? न निष्काम कर्म। निष्काम कर्म का प्रयोजन, निष्काम कर्म को ही कर्मयोग कहते हैं, उसे को उपासना कहते हैं। कर्म माने ही सकाम कर्म, और निष्काम कर्म माने कर्मयोग में क्या फर्क है, थोड़ा सा समझ लें। कर्म में 3 चीजें रहती है, नोट डाउन। 1 है अहंकार माने कर्ता, बिना कर्ता में कर्म नहीं हो सकता है। द्वितीय है कर्म के प्रति आसक्ति, कर्मासक्ति। और तृतीय है कर्म से फल की इच्छा, फलाभिसंधि, फल की आशा। शब्द अलग अलग है, फलाभिसंधि टेक्निकल शब्द है। फल की आशा,
फल की इच्छा, ये तीन चीज जरूर रहती है कर्म में। कर्ता, बिना कर्ता में कर्म होगा क्या? और कर्म इसलिए करते हैं कि कर्म से फल चाहते हैं, और कर्म के प्रति आसक्ति रह जाती है, अटैचमेंट होती है, आसक्ति माने अटैचमेंट होता है। इन तीनों का एंटीडोट ढूंढो। एंटीडोट समझ लो, जैसे अभी गिर गया तो एंटीडोट ढूंढ रहे, क्या? बैंडेज बांधो, स्पिरिट ढूंढो, तो एंटीडोट। तो कर्म में हम जब यहाँ आते इस संसार में तीन रोग लेके आए साथ ही, एक है कर्ता, और एक है आसक्ति, और एक है फल की इच्छा। तो साधक क्या करता है, पंडित क्या करता है, विवेकी क्या करता है? एंटीडोट ढूंढता है। बताओ तो कर्ता का एंटीडोट क्या है? कर्ता का एंटीडोट क्या है? कर्तापन हटेगा कैसे? एंटीडोट अकर्ता भाव। वेरी गुड। अर्थात अकर्ता भाव है, पूर्ण समर्पण है भगवान के प्रति, निमित्त मात्र में। तो एंटीडोट कर्मयोग इज इक्वल टू, कर्म इज इक्वल टू 3 पॉइंट था, कर्मयोग इज इक्वल टू अकर्ता भाव, ब्रैकेट में लिखो समर्पण भाव, निमित्त मात्र समझना। मैं निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, मैं केवल निमित्त मात्र हूं। हरि ही करता ना हम करता, कितना सुंदर है वो, ये भक्ति भाव है कि मैं करता नहीं हूं, हरि ही करता। जीसस क्राइस्ट बोलते हैं, दाओ शैल बी डन, दाओ शैल बी डन, नॉट माइन, नॉट माइन, ओ लॉर्ड दाओ शैल बी, दाओ माने THOU, यू, नॉट माइन, नॉट माइन, आई एम दाई इंस्ट्रूमेंट, दाई माने योर्स, THY, दाई, मैं केवल आपका इंस्ट्रूमेंट हूं। भगवान आगे कहेंगे एकादश अध्याय में, निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, पढ़ा हम लोग ने आज, निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, अर्थात मैं एक निमित्त हूं। मैं, मेरे अंदर कर्ता नहीं है, कर्ता का समापन, कर्ता का एंटीडोट, कर्ता कैसे नष्ट होगा? अकर्ता भाव में, समर्पण, मैं केवल एक निमित्त हूं। ये है कर्मयोग। कर्मयोग के अंग जो है, 3 अंग है। कर्म के प्रति जो आसक्ति है, ये कैसे जाएगी? नहीं, जो अटैचमेंट है वो अटैचमेंट कैसे जाएगी? उसका अटैचमेंट का इंग्लिश करो डिटैचमेंट, डिटैचमेंट का हिंदी करो अनासक्ति। तो कर्म के आसक्ति है, अब कर्म के प्रति अनासक्ति। नहीं नहीं, मैं तो हमेशा ही समाधि में ही काम करूंगा, वो नहीं है, चेंज हो जाएगा। कोई कर्म के प्रति कोई आसक्ति नहीं। नो नो नो, मंदिर का काम बड़ा डिफिकल्ट है, सत्संग, इतना बड़ा सत्संग कौन साफ करता है? कोई कर्म के प्रति आसक्ति, जो बताया जाता है वो करते रहना, ये कर्म अच्छा है नहीं, मैं गुरुजी को खाना ही दूंगा, कर्म अच्छा, वो भी नहीं, चेंज हो जाएगा, यस एक्सेप्ट। कभी कुछ भी नहीं मिलेगा, चलेगा, कभी कुछ मिलेगा, ठीक है। कर्म के प्रति आसक्ति नहीं है, नहीं तो कर्म हमको बांध देता है। आसक्ति को दूर कैसे कर सकते हैं? अनासक्ति से। फिर तीसरा क्या था? फलाभिसंधि, फल की इच्छा। इसका एंटीडोट क्या है? फल की इच्छा न रखना, डिजायर्स फॉर फ्रूट्स, फल की जो इच्छा है वो न रखना, निराशा, कोई आशा नहीं, फल की अनिच्छा, फल अनभिसंधि, उसका एंटीडोट लिखो अनभिसंधि, ये अभिसंधि है, उसको कहते हैं अनभिसंधि, फल की इच्छा नहीं है, ये है कर्मयोग। कितना सुंदर है, याद रखना इसको अच्छी तरह से, दोनों को ग्रुप बना कर रखना। कर्म माने सकाम कर्म इक्वल, ये 3 जरूर रहेगा, और निष्काम कर्म या कर्मयोग या उपासना माने ये है। जितना जितना डिग्री में हम अहंकार हट गया है, सेवक धर्म अति कठिनाई, अहंकार रहता है वो हट गया है, कर्मयोग बढ़ता गया, इच्छा नहीं है, फल की इच्छा भी नहीं है, वो है कर्मयोग। चित्तस्य शुद्धये कर्म, जब हम कर्मयोग करते हैं, ये तीनों आने के बाद
ये तीनों हटा देता है, ये वही करेगा। जब कर्मयोग रखते हैं कि मैं अहंकार नहीं रखता हूँ, इच्छा नहीं रखता हूँ, फल की आशा भी नहीं है, तो क्या करेगा वो तीनों, ये मेडिसिन उस तीन रोगों को दूर कर देगा। और धीरे धीरे देखेंगे मल दोष हट गया, विक्षेप दोष हट गया, चित्त शुद्ध हो गया, अंतःकरण शुद्ध है। इसलिए कर्मयोग का फल क्या है, भक्ति योग का फल क्या है, उपासना का फल क्या है? चित्त शुद्धि। इसको याद रखना है। अंतःकरण शुद्धि। न तो वस्तु उपलब्धये। वस्तु का अर्थ है पदार्थ नहीं है, वस्तु का अर्थ है ऑब्जेक्ट नहीं है। वो वस्तु पड़ी है, थोड़ा ले आना, तो वो अर्थ नहीं है। वस्तु का अर्थ है बसती इति वस्तु, अर्थात परमात्मा, ब्रह्म वस्तु, एकमात्र नित्य वस्तु। हम लोगों ने तत्वबोध में पढ़ा है उस समय, नित्य वस्तु अर्थात पदार्थ, अर्थात परमात्मा है, सत्य है। वस्तु उपलब्धये। वस्तु सिद्धि विचारेण, कहते वस्तु को प्राप्त नहीं करना है। कर्म का क्षेत्र 5 है, इसको याद रखो। एक है आप्य, कर्म का जो क्षेत्र है आप्य, कर्म के द्वारा कुछ प्राप्त करते हैं, आप्य। जैसे आपके पास था नहीं, वो लेके आते हो, कर्म करके लेके आते हो, आप्य। और एक है उत्पाद्य, सेकंड है उत्पाद्य, थर्ड है संस्कार्य। उत्पाद्य माने उत्पादन करना। किसान जाता है, बीज बोता है और फसल होता है, तो उत्पाद्य। उत्पाद्य उत्पादन करता है, उत्पन्न करता है। संस्कार्य, रूम गंदा रहता है, पात्र गंदा है, तो उसको साफ करते हो, तो संस्कार्य है। तो कर्म ये है, तो संस्कार्य। और ये होता है विकार्य। विकार माने यहाँ पर चेंज, परिवर्तन होता है, परिवर्तन करना। आपका रूम का एक सेटिंग है, तो आपने कुछ कर्म कर दिया, चेंज कर दिया, अलमीरा इधर, खाट उधर, चेयर उधर, वो सब कर दिया। बोरिंग लग रहा है यार, इसलिए चेंज करो। जा तो नहीं सकते हैं, यहाँ रहना पड़ता है, इसलिए चेंज कर देता हूँ। तो इसको क्या बोलते हैं? विकार, चेंज किया। और एक लास्ट कर्म है नाश्यम, खुद भी नष्ट हो जाएगा और नाश्य की तरफ जाएगा। मगर आत्म तत्व ये 5 चीज है नहीं। आत्मा को क्या उत्पन्न कर सकते हैं? आत्मा को क्या प्राप्त कर सकते हैं? करना है आत्मा को कुछ परिवर्तन करना है, आत्मा को कुछ संस्कार कराना है, आत्मा के कभी नाश होगा नहीं। आत्मा हमेशा ही है, ये नित्य सिद्ध है, ये साध्यत्वाद है। इसलिए वस्तु सिद्धि विचारणा, वस्तु सिद्धि, वस्तु की सिद्धि केवल विचार के द्वारा होती है। मगर जो कर्म के द्वारा ये 4-5 चीजें में होते हैं, 4 ही होता है, लास्ट कर्म पहुंचा देता है लास्ट तक। वस्तु सिद्धि विचारेण न किंचित कर्म कोटि भी, हजारों करोड़ों कर्म भी रहे, उससे वस्तु सिद्धि मिलती नहीं है। कर्म के द्वारा परमात्मा की सिद्धि नहीं होती। एक होता है वस्तु तंत्र और एक होता है कर्म तंत्र। सुना है? लिखो, वस्तु तंत्र और कर्म तंत्र। कर्म तंत्र माने क्या है ना? कर्म के द्वारा जो प्राप्त करते हैं। आत्मबोध में एक श्लोक है, स्वकंठाभरणम यथा, याद है ना? स्वकंठाभरणम यथा। जैसे कोई माँ अपने जो लगाते हैं वो क्या बोलते हैं, मंगलसूत्र है, और कभी कभी जो हार है वो पीछे चली जाती है, और आपने छाती में दिया और है ही नहीं, और ढूंढ रहे बच्चे लोग, ढूंढ रहे कि मम्मा मम्मी आपने यहाँ रखा था, वहां रखा था, वहां रखा था। तो उनका भी 11 पूरा क्रिकेट टीम है बच्चे, और सब लोग ढूंढ रहे हैं। जो लास्ट वाला ना क्रिकेट टीम 11th वाला, वो छोटा सा है, 2 साल का है, वो क्या करने लगा। तो मम्मी क्या किया ना, उसको उठाया, वो अपना बच्चा तो है, वो माँ के गर्दन से जो हार खींच लिया, तुरंत माँ चिल्लाने लगी, हार मिल गई। अब बताओ, हार कहाँ खोई थी क्या? हार अपने पास थी, और क्या था? अज्ञान था।
इसी प्रकार आत्मा नित्य सिद्ध, कर्म तंत्र नहीं है, वो वस्तु तंत्र है, वो है। बाकी सब चीजें प्राप्त करने के लिए कर्म तंत्र जरूरत पड़ता है। अब बताओ, हार को पाने के लिए क्या करना पड़ा? कुछ करना पड़ा? हार था गर्दन में, केवल पता चला, ज्ञान प्राप्त हो गया, अरे हार है, और फिर भी हमें बोलना पड़ता है क्या है? हार मिल गई। सचमुच क्या हार खोई थी? तो आत्मा प्राप्त हो गया बोलते हैं, उसने आत्मा को प्राप्त कर लिया। तो आत्मा को प्राप्त करने का अर्थ है कि आत्मा पहले नहीं थी, खुद ही आत्मा है। तो वस्तु सिद्धि विचारेण, वस्तु सिद्धि केवल विचार के द्वारा प्राप्त कर लिया। विचार कर लिया कि हार मेरे कंधे में थे, विचार कर लिया कि हार थी, केवल मैंने जान लिया। तो वस्तु सिद्धि विचारेण न किंचित कर्म कोटिभिः। अब धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं क्या बोल रहे हैं 12 नंबर में। सम्यक विचारत सिद्धाः रज्जु तत्व विचारधारणा भ्रांत्योदित महासर्प भय दुख विनाशिनी। सांझ के समय तुम लोगों का जो हॉस्टल है, और आए तो देखा कि एक सांप है, तो डरने लगा। गौरव, जिसका नाम मुझे याद आ गया, बोलने लगा, डरने लगा। तो तुरंत सब आ गए, पंकज आ गया, क्या हो गया? अरे सांप साहब। पंकज ने लाइट ऑन किया, सांप नहीं है, रस्सी है। तो भ्रम क्या था? सांप। था क्या? रस्सी। देखना श्लोक देखना, भ्रांत्य उदित महासर्प, भ्रांत से ही उत्पन्न हुआ था, भ्रम के कारण उत्पन्न हुआ था, सचमुच था नहीं वो भ्रम है, वो माया है, था नहीं, भ्रम केवल है। भ्रांत्य उदित महासर्प, और ये जो भ्रम से सर्प हो गया, वो सर्प को देखते ही क्या हो गया? भय दुख। अज्ञान के कारण ये जगत, ये संसार, ये कर्म हमें भय भी देता है और दुख भी देता है। तो भय दुख विनाश में नष्ट हो जाता है जब ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। सम्यक विचारतः सिद्धाः रज्जु तत्व अवधारणा, जब जान लिया रज्जु है, लाइट ऑन कर दिया, तो जब जान लिया रज्जु ये सांप नहीं है, उसी समय ही दुख और भय नष्ट होता है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, हम रात को 8 बजे जाना, और भय दुख अभी तक है, डाइनिंग डिनर के बाद जब आते हैं तब दुख दूर होता है। स्वामी जी, ऐसा होता है? उसी समय ही, उसी समय ही दूर हो जाता है। भय दुख विनाशिनी। और ये जो है, केवल अज्ञान का नष्ट कैसे होता है? ज्ञान के द्वारा। तेज तिमिर संगवत, क्या श्लोक है वो? अविरोधितया कर्म अविद्या को केवल विद्या ही नाश कर सकता है। एक छोटी सी कथा है, समझ में आ जाएगा, फिर बंद करेंगे। स्वामी रामतीर्थ कथा कहते हैं। रामतीर्थ एक है समर्थ रामदास है, शिवाजी के गुरु, और एक है स्वामी रामतीर्थ। तो स्वामी रामतीर्थ ये सुंदर कथा कहते थे। कहते मैं एक जंगल गया, घूमते घूमते जंगल गया, तो एक बहुत वृद्ध व्यक्ति है, साधना कर रहा है। वो कहा कि बहुत भाग्य है मेरा, आप जैसे संत आ गए, और मेरी एक समस्या है। मैं लगभग 40 साल से इस जंगल में अंधकार गुफा में हूँ। आज पहले बार आपको मैं देखा, कोई नहीं है आया है अभी तक। एक समस्या है,
ना क्या। मैं जब गुफा में प्रवेश किया, वो जो गुफा है वो 10 फीट का था। मेरे लिए रहने के लिए कोई प्रॉब्लम था नहीं था। मगर क्या हुआ, इस गुफा के 10 फीट अंधकार था। मैंने सोचा इस अंधकार को कैसे दूर करूं। तो फिर मैंने बेस्ट उपाय सोचा कि एक झाड़ू ले आऊं। तो पत्तों से झाड़ू बनाया और मैंने साफ किया। गंदगी तो निकल गई, पत्ते भी निकल गए, धूल भी निकल गए, मगर यह अंधकार नहीं निकला। मुश्किल हुआ। फिर सोचा क्या करूं। कोई एक डब्बा को ढूंढ ढांड करके मैंने गंगा पानी लाया कि गंगा पानी से शायद दूर हो जाए। तो मैंने साफ किया, गंगा पानी डाला, गुफा साफ हो गया और अंधकार रह गया। फिर कहीं से मुझे कि लोहा मिल गया, रॉड मिल गया। तो मैं क्या किया, गुफा को मिट्टी खोदने लगा। ये 10 फुट का था, वो डबल हो गया 20 फुट। अंधकार ज्यादा बढ़ गया है, मगर ये गया नहीं। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इसी के लिए आया हूं, अंधकार दूर हो जा, अंधकार दूर हो जा, सिम सिम खुल जा। वो भी नहीं हुआ। राम तीर्थ हंसने लगे। 40 साल से क्या है, अनादि काल के जो अंधकार है वो इसी में मेथड से जाएगा नहीं है, अब हम करते हैं। तो उनके पास एक लाइटर था, तब लाइटर से कर दिया तो तुरंत 1 सेकंड में क्या हो गया, अंधकार चला गया। क्योंकि अविरोधितया कर्म ना अविद्या विनि। ये कर्म, अब जितना भी कर्म करो, झाड़ू करो, सावल में खोदो, जप करो, गंगा पानी लाओ, ये सब कर्म है। ये कर्म से अंधकार नष्ट नहीं हो सकता है। विद्या ही अविद्या को नष्ट कर सकती है। जैसे तेजः तिमिर संगवत, जैसे प्रकाश से अंधकार नष्ट हो जाता है। तो वस्तु सिद्धि विचारणा, सम्यक विचारत सिद्धा रज्जु तत्व अवधारणा। जब एक बार रज्जु को जान लिया, जो सर्प है, नहीं नहीं नहीं, उसके पूंछ पूंछ तो चला गया, वो जो मुंह है मुझे मारेगा कभी ना कभी, ऐसे है क्या, नहीं, पूरा टोटल चला जाता है। ये नहीं कि थोड़ा जाएगा और वो जाएगा, नहीं है। ये है। फिर आगे अब कर्म के बारे में बताते हैं, फिर अधिकारी के बारे में बताते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं